एम्ब्रियोजेनेसिस हमारा टॉपिक चल रहा था कल, यहीं से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यू कैन नो दैट ऑलरेडी दैट जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, उसी को डेवलप करना रहता है, आगे जाके माइटोसिस प्रोसेस करके डेवलप्ड होते हैं। इतनी बातें हमको पता चल गई थी, राइट। माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन के लिए मैंने रूट सेल का एग्जांपल लिया था, मतलब रूट वाले पार्ट को लेके कुछ इलेबरेट किया था टॉपिक, पता है। सेल डिफरेंशिएशन, है ना, लाइक जोन ऑफ डिवीजन, जोन ऑफ सेल एनलार्जमेंट, फिर सेल डिफरेंशिएशन, सबको फिर अलग अलग अपनी अपनी ड्यूटी मिलती है, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी, राइट। नेक्स्ट, cell division increases the number of cells in the developing embryo, while the cell differentiation helps in the specialized tissue like organs, forms the organisms and all। मतलब जो आप लोग जो सेल्स बनाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या फिर ये यहाँ पे जो जाइगोट है वो डिवाइड होके आपके सेल्स ऐड कर रहे हैं, वो फाइनली एक टॉपिक ऐड कर देते हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि जिसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब देखो, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो लाइक मोरुला फॉर्मेशन होता है, मोरुला के बाद आप लोगों का ब्लास्टुलेशन स्टेज आता है, ब्लास्टुलेशन के बाद आप लोगों का ग्रेस्टुलेशन स्टेज आता है। ओके, ग्रेस्टुलेशन एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपके 3 जर्म लेयर फॉर्मेशंस होते हैं, लाइक एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म फॉर्मेशंस होते हैं। ओके, और ये 3 रिस्पेक्टिव मेम्ब्रेन अपने अपने रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है इसको, ये बात समझ में आ गई। और तब जाके एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है इन दैट पर्टिकुलर जेस्टेशन टाइम पीरियड। ओके, लाइक वी हैव द 9 months ऑफ जेस्टेशन टाइम पीरियड, है ना। ठीक है, बड़े आगे। Yes. ओके, नाउ जाइगोट के फर्दर डेवलपमेंट के बेसिस को लेके हमारे पास 3 कैटेगरी आती है, लाइक ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ओविपेरिटी। सबको पता है ये एग जो है वो ले करते हैं। अब जब मॉड्यूल डिस्कस करूंगा तभी यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोगों को भी मिल जाएंगे, ठीक तरीके से सॉल्व करोगे। ओके, नाउ ओविपैरिटी रेफर किसको करता है, जो एनिमल्स है जो एग ले करते हैं उनके लिए। अब सिनेरियो ऐसा है कि ये लोग जो है अपने एग्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, और एम्ब्रियो डेवलप आउटसाइड द मदर्स बॉडी, वेरेस इन हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक जो विविपैरस होते हैं उनमें तो सीधा मदर वोम में ही डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगा, है ना। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, जहाँ तो यही से हमारा जो कल का ड्रामा था वो चालू हो गया था, मतलब जो लेक्चर था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, देन स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई थी। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहा था प्लेसेंटल कनेक्शन को लेके, याद है क्या प्लेसेंटल कनेक्शन यहाँ पे देखने मिलेगा। आई थिंक किसी ने आंसर भी किया था, नहीं कर गए, है ना। व्हाट ओव्यूल, सर? ओव्यूल बना रहे थे हम लोग। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये वाले ओविपैरिटी में प्लेसेंटा सिनेरियो देखने मिलेगा कि नहीं देखने मिलेगा। No, sir. नहीं देखने नो मिलेगा, सर। हाँ, No, हाँ sir. है सर। ना। नहीं तो प्लासेंटा तो पता है ना तुम लोगों को, कभी वो मटर के दाने छिले आप लोगों ने, Yes, sir. है ना। उसके नीचे जब भी आप वो जो लेग्यूमिनस सीड है, राइट, उसका पॉड होता है, आप उसको यस ओपन सर। करते हो तो उसके नीचे छोटा सा डॉट एंड देन उसके ऊपर मटर अटैच रहता है। सो दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा ओवर देयर, ठीक है। बाकी तो सब लोगों को मटर बोलेंगे तो पाव तो भाजी वो माइंड में आता है। कनेक्टेड पार्ट। यस, कनेक्टेड पार्ट, द स्मॉल पार्ट। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पे लेग्यूमिनस पॉड को ड्रॉ करूँ, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, तो यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, ठीक है, ये अटैच होते हैं और इसके ऊपर आप लोगों के मटर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। Yes, sir. ऐसे ही दिखता है ना, तो ये मटर हम एंजॉय कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो जो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं ओव्यूल का ड्राइंग बनाऊं यहाँ पे, चलो वो भी दिखा देता हूँ। मान लो ये मैंने ओव्यूल का ड्राइंग बनाया यहाँ पे। ओके, दिस आर इंटेग्यूमेंट्स और ये बीच में आपका एम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये ओव्यूल जो रहता है ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं, है ना। तो ओव्यूल का जो स्टॉक होता है जिसको हम लोग फ्यूनिकल एंड ऑल ये सारी बातें कहते हैं, तो ये यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, सी दिस इज हाउ आई हैड अटैच्ड ओवर देयर। क्लियर हो गया है। Yes, तो sir. हाँ, ओवरी के वॉल को देखो, मैंने एक शेडेड पार्ट बनाया, तो वो शेडेड पार्ट आप प्लेसेंटा कहते हो। क्लियर है अभी सभी को। ओके, कभी कभी क्या यस। होता है, ये जो ओवल का ड्राइंग है ना, ये ऐसे पेस्ट कर देंगे एग्जाम में और उसी को लेबल करने के लिए बोल देंगे कि ABCD कर देंगे, बोलेंगे क्या है पता करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कौन सा रीजन है, C रीजन, और ये B रीजन कौन सा है, फिर यहाँ पे बोलेंगे A रीजन क्या है, और फिर ये D रीजन क्या है। चलो आप लोग बताओ, C रीजन को क्या बोलोगे।
चलाजल, वेरी गुड। बी रीजन को क्या बोलोगे? जनरली वो पूरे स्ट्रक्चर को बीच में, माइक्रोपाइलर, नहीं माइक्रोपैलर तो नीचे आ गया ना, एरो। ओव्यूल ओव्यूल ओविल, ओविल या एम्ब्रियो सैक। अच्छा सर पूरा बनाओ फिर, ये 3 सेल यहाँ पे, ये 2 सेल यहाँ पे, ये नीचे के 2 सेल। अब एरो बीच वाले ने ले लिया तो वो पोलर न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, जस्ट जनरली याद रखो। ये पोलर, ये बीच वाला जो है वो एम्ब्रियो सैक के लिए है। अगर एरो में सेंटर के 2 न्यूक्लियस को टारगेट करो, डेट मीन्स दोज आर पोलर न्यूक्लिया। ओके, वो सारी बातें करेंगे, आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में ही। और ये जो बाजू के 2 जो लेयर्स दिख रही है, दोज आर कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स। ओके, बढ़ो आगे। और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो अभी दिखाया, दैट इज द प्लेसेंटा, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे ओवी पैरस में प्लेसेंटा वाला सिनेरियो देखने नहीं मिलता। ओके, द एग योक नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सही बात है। अब जो एग बाहर के एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं, तो एग में इतना अमाउंट में योग होना चाहिए कि वो जो अंदर बंदा डेवलप्ड हो रहा है उसको पूरी तरीके से नरिशमेंट मिल सके। ओके, नेक्स्ट, since the eggs are released to the environment, they possesses a hard shell. क्या करते हैं ये? हार्ड शेल possess करते हैं टू प्रोटेक्ट द एग टू गेट डैमेज। ओके, इसके बाद ओविपेरस एनिमल जो होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बट देयर एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एक्सटर्नली। यहाँ पे नीट के क्वेश्चंस बनते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? No, sir. ओके, सो वी आर प्रोसीडिंग अहेड। विविपैरिटी, जैसे कि आपको पता है, दे डायरेक्टली गिव द बर्थ टू द यंग वंस। ओके, बाकी सारी बातें आप लोग को बड़े आसानी से पता है, मदर वूम में ही डेवलपमेंट देखने मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारी बातें हैं यहाँ पे। सी, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इंटरनली फीमेल ऑर्गेनिज्म में। ओके, मोरोवर दे हैव द प्लेसेंटल कनेक्शन। हमको प्लेसेंटा, मदर वूम में जो प्लेसेंटा होता है, आप लोगों को पता है प्लेसेंटा अटैचमेंट कहाँ पे होता है? एनी आइडिया वेयर इज द प्लेसेंटा एक्चुअली प्रेजेंट? देखो, अगर हम व्हाइट स्क्रीन पे जाए, यूटेरस, हाँ, इन द यूटेरस ओनली। ओके, वेरी गुड। यूटेरस की 3 लेयर्स होती है। छोटा सा इंट्रोडक्शन देखो। सर वो फंडस रीजन, फंडस रीजन, हाँ, जरूरी नहीं है कि खाली फंडस रीजन हो, बताते हैं, अभी आते हैं उसके तरफ। देखो, ये यूटेरस बना रहा हूँ, और ये अंदर की जो थिक वॉल्ड है ना, ये बहुत थिक हो जाती है। थिक का मतलब ये है, ये पूरी डेवलप्ड हो चुकी है। इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। यही जो लेयर है वो प्लेसेंटल कनेक्शन बनाने में मदद करती है। अब यहाँ पे आप लोगों का जो जाइगोट है वो यहाँ पे आके इम्प्लांट होने वाला है, ठीक है। अभी इसको जनरली जाइगोट नहीं कहते, उसको मोरुला कहते हैं, लेकिन ऐसे फिलहाल मानो कि वो यहाँ पे आ चुका है एंडोमेट्रियम में। तो यहाँ पे जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये जो जाइगोट है, ये मतलब मोरुला जो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। वैसे ही एंडोमेट्रियम का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दोनों आपस में ऐसे कनेक्ट होंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, मैटरनल sir. टिश्यू, देखो मैटरनल टिश्यू एंड द फीटस टिश्यू, ये आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं। ओके, और इसी को कहते हैं कनेक्शन को प्लेसेंटा। मतलब ओनली दिस मच एरिया विच यू सी ओवर हियर, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। किसी किसी के माइंड में ये चल रहा रहेगा कि अगर ये फीटस है, अगर ये फीटस है तो ये इतनी बड़ी जो कॉर्ड रहेगी उसको प्लेसेंटा कहते हैं। ऐसे तो नहीं है ना किसी के माइंड में? अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हाँ, तो। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और प्लेसेंटा रहेगा यहाँ पे। तो ये अगर मैं एंडोमेट्रियम बनाऊं, सो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज ए प्लेसेंटा। क्लियर है? ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द प्लेसेंटा। बढ़ू आगे। अब जो आप किसी ने फंडस के बारे में बात की थी, राइट? तो फंडस जो ये डोम शेप स्ट्रक्चर होता है ना, ये फंडस रहता है, इसको फंडस कहते हैं, डोम शेप स्ट्रक्चर को। और ये जो बीच वाला जितना भी पार्ट है, इसको हम लोग यूटेरस की बॉडी कहते हैं। ओके, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज अ सर्विक्स। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब यूटेरस को डिफाइन करने की बात करें तो ऊपर ब्रॉड रीजन होता है, फंडस इज ब्रॉडर रीजन, एंड द बीच में स्वेलिंग रीजन है, उसको बॉडी कहेंगे, एंड द नैरो रीजन को सर्विक्स रीजन कहेंगे। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द यूटेरस। क्लियर हो गया? अभी चलते हैं हमारे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, ठीक है। Now the fetus development occur inside the womb of the mother, and hence it completes the development. The mother delivers the offspring.
Mammals includes the human, dogs, cats and elephants are the examples given to you are the viviparous. Moreover, कुछ examples हमारे पास आते हैं जैसे कि fish, reptiles and amphibians are also viviparous. Okay, fish, reptiles में like jacob होते हैं, जेकोब पता होगा, लाइक वॉल लिजर्ड्स एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होती है जो डायरेक्टली डिलीवर करते हैं यंग वन को. ओके, नेक्स्ट, ovoviviparity refers to the laying egg and keeping them inside the mother's animal body until they are hatched. ठीक है, क्लियर है ये आप लोगों को एकदम? स्टेटमेंट में कोई दिक्कत? No. Okay. In other words, the oviviparity is a mode of reproduction in which the embryo develop inside the egg. Inside the egg में ही development होना है, ये तो पता चल ही क्या रहेगा. And retain within the mother's body until they are ready to hatch. Ovoviviparous animals have internal fertilization. यही actually points है जिसको question के लिए trigger किया जाता है. Okay. And they give birth to the young ones, इसलिए ovoviviparity and all. फिर however their embryo do not have the placental connection, again important point over here, ध्यान रखना. Therefore this mode of reproduction is also known as placental viviparity. क्या बोलेंगे इसको? Placental viviparity. They do not have the placental connection. ये यहाँ पे ध्यान रखना. मैंने placental पढ़ दिया क्या? A placental. वही मैं सोच रहा हूँ मैंने कुछ गलत पढ़ दिया. A placental. Okay? इसको कलर चेंज करके फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ. ध्यान दो यहाँ पे. A placental. किसी को दिक्कत यहाँ पे? No, sir. हाँ, अभी क्या है? ओवोविविपारिटी डेवलपिंग एम्ब्रियो इज नरिश्ड बाय द yolk sac. वो तो क्लियर कट समझ में आता है. अगर एग में एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है तो एग के अंदर ही सारी नरिशमेंट है. प्लेसेंटा तो सिनेरियो है ही नहीं, तो नरिशमेंट yolk को ही देना है. ठीक है, I think we had completed all the three different scenarios over here. हाँ, एक छोटा सा टेबल है, अब देख लो आपके लिए काम इजी हो गया है. जितने भी तीनों एक्सप्लेनेशन दिए तीनों को लेके वो सारी बातें यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर हो गई है. जैसे कि ओविपैरिटी इज अ ट्रेट ऑफ लेइंग एग, मतलब ट्रेट यानी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात कर रहा है. ओके, ओविपैरिटी जो है, ओवोविविपैरिटी जो है, लेइंग एग and keeping them inside only and then it will be delivered when the time of hatching will be arrived. Okay, और viviparity का मतलब तुमको पता है, we all human beings are the examples of this particular area. Organism shown, अभी organism क्या shown करते हैं? जैसे कि example bird, insect, reptiles, amphibians and fish. Some reptiles and amphibians again come over here. Again reptiles will be coming over here. Reptiles, amphibians, fishes are the examples over here with respect to mammals. Okay, तो सम वाला जो है आपको तीनों कैटेगरी यहाँ पे देखने मिल रहा है, रेप्टाइल्स, फिश एंड एम्फिबियंस वाला. नेक्स्ट, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को लेके बात करें, सो इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? यस, लेइंग एग. ओके, यहाँ पे भी एग, यहाँ पे एग नहीं रिलीज किए जाते हैं. ओके, that ovulation को आप एग रिलीज कहते हो, that is a different scenario. Okay, ह्यूमन बीइंग्स में. समझ में आ रही है बात? Yes, हाँ sir. हाँ, ये बात ध्यान रखना. Yes. उसको ऐसा मत बोला कि एग फीमेल्स रिलीज करती है सर, वो डिफरेंट सिनेरियो है. ओके, न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम योक, यहाँ पे भी योक, यहाँ पे सीधा मदर थ्रू प्लेसेंटा हो जाएगा काम. प्लेसेंटल कनेक्शन, यस वी विल बी सीइंग इन केस ऑफ द ह्यूमंस, पहले दो केस में नहीं था. और एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें, आउटसाइड द मदर बॉडी, इनसाइड द मदर बॉडी एंड इनसाइड द मदर बॉडी. किसी को कोई डाउट? सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर कट समझ में आ गए? Yes. ओके, सर ओविपैरिटी में अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवोविविपैरिटी नहीं होगा? ओविपैरिटी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो ना, तो ये बिल्कुल सही है आपका पॉइंट जो आपने सोचा है. उसको कौन से ग्रुप में डालेंगे? अभी देखो, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो, बताता हूँ. सर अगर ओविपैरिटी का इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो ओवोविविपैरिटी ग्रुप का होगा ना? इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो आप बात कर रहे हो, आप ओवोविविपैरिटी में पूरा डेवलपमेंट इनसाइड द मदर में ही हो रहा है. क्लियर हो रहा है आपको? यस सर. हाँ, और यहाँ पे जो आप ओविपैरिटी में जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट जो हो रही है बात, वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर हो रहा है. समझ में आ रहा है?
अब यहाँ पे ओविपैरिटी जो है एक्सटर्नल रीजन में इसको छोड़ रहे हैं ना एक्स को, तो उसके पीछे रीजन भी है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि वो डायट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड आल्सो. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर. सर तो ओविपैरिटी में ही जाएगा वो. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर बर्ड्स वो भी ओविपेरस होते हैं ना? बर्ड्स भी ओविपेरस होते हैं. तो सर उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता सॉरी, सर उसमें भी मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना? इसलिए तो यहाँ पे सम वाला पॉइंट लगा के रखा है. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द यस सम? कैटेगरीज है उनकी भी अलग 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 अलग. समझ में आया? सारे स्पीशीज थोड़े थोड़े सर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताते हैं, इसलिए तो वहां पे वो सम वाला वर्ड जो है वो उसको हाईलाइट किया गया है. मतलब ये सम का मतलब क्या है? देयर आर फ्यू सम सिनेरियोज आर देयर, जैसे कि रेप्टाइल्स हम लोग यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं. मैंने एक जैकब का आंसर दिया. जैकब में से कोई सिनेरियो ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं, जो सीधा एम्ब्रियो को डेवलपमेंट सीधा विविपेरस टाइप कंडीशन भी दिखाते हैं, यंग वंस को भी डेवलप करते हैं. और रेप्टाइल्स में भी काफी सारे डिफरेंट सिनेरियो होते हैं. अगर रेप्टाइल्स आप खाली स्नेक इमेजिन कर रहे हो तो वो डिफरेंट है. ओके, खाली स्नेक से काम नहीं होता रेप्टाइल्स में, और भी बहुत सारे बड़े बड़े छिपकली भी है, जायंट छिपकलीज एंड ऑल. क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? मगरमच्छ वगैरह सब इसी में आ जाएंगे. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट. एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट. ये हमको आने वाला जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पे डिटेल पढ़ना है इसको. ये ध्यान रखना, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस के ऊपर जब अभी हम लोग क्रैश कोर्स को डील कर रहे थे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से पूछे गए हैं. ओके, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा. एक छोटे सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए यहाँ पे. With respect to the flowering plant, sporophytic generation of higher plant is initiated with the double fertilization event that results in the formation of single cell zygote and progenitor cells of the endosperm. ये जो पैराग्राफ है, जो भले 3 लाइन में खत्म हुआ है, आपको क्या समझ में आया इसमें? एनी आइडिया? देखो, सर वॉइस क्रैक हुई. माइक कहाँ चलेगा मेरा? एक सेकंड. माइक तो इधर ही है. हाँ, आ रहा है आवाज अभी एकदम क्लियर? यस सर. आ रहा है ना? यस सर. हाँ, इधर ही है माइक. ओके, चलो बढ़ते हैं. तुम लोग देख रहे हो सर ने कितना जुगाड़ किया है. ये पता है क्या है? ये वो है जो नीचे हम लोग डिवाइस लगाते थे, पता है, क्लासरूम में. हाँ, तो वो लगा के रखा है ताकि मैं अपने हेडफोन का माइक इसको अटैच कर सकूं. वो बार बार ऐसे पकड़ के बैठना रहता था ना, वो वाली एक्टिविटी में बार बार माइक नीचे जाता तो वो वीडियो में आवाज नीचे जा रही थी. तो ये सब जुगाड़ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज. प्लस चश्मा डालो. हेलमेट हो गया मेरा ये पूरा रेडी. ओके, अभी बढ़ते हैं आगे. हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, वो 3 लाइन को लेके बात कर रहा था. सो उसमें सिनेरियो ऐसा होता है, देखो नॉर्मली जो पोलन ग्रेन होता है ना, वही मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है ना. और नॉर्मली अगर हम बात करें तो 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं इन 2 सेल स्टेज. कितना सेल स्टेज? 2 सेल स्टेज. क्लियर है? जिसमें होता है एक बड़ा वाला सेल और एक होता है छोटा वाला सेल. छोटे वाले सेल को हम लोग कहते हैं मेल गैमेट, ठीक है. और जो बड़ा वाला सेल रहता है उसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं. सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. कैरियोकाइनेसिस प्रॉपरली होता है, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस प्रोसीजर होता है वो इस तरीके से होता है कि छोटे वाले को चले जाता है कम साइटोप्लाज्म और बड़े वाला ज्यादा साइटोप्लाज्म ले लेता है, ठीक है. अब ये जो पोलन ग्रेन है ये रिलीज कर दिया गया है, मतलब इसके अंदर 2 सेल है. अब ये जो पोलन ग्रेन है, मान लो स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया. किसके ऊपर बैठ गया? ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से. स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ गया. तो अभी मुझे स्टिग्मा बनाना है. यहाँ पे मैं फटाफट एक्सप्लेन करूंगा, कैच करने की कोशिश करना, क्योंकि ये फिर से रिवाइज होने वाला है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में. ओके, तो ये मान लो ये स्टिग्मा है यहाँ पे. अब स्टिग्मा जो होता है ना, ये स्टिकी होता है, इतना तो सबको पता है. Yes, sir.
हाँ, तो मान लो ये जो स्टिकी सब्सटेंस है ना, ये पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसमें शुगरी फ्लूइड वगैरह सारी बातें आ जाती है, वो पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि उनकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो इरेगुलर टाइप होते हैं। इरेगुलर मतलब क्या, वो स्पाइनी होती है, वो नहीं बात कर रहा हूँ, दैट इज एक्साइन पार्ट। लेकिन एक्साइन के अलावा, एक्साइन इज अ वेरी टफ कवरिंग, और उसके अंदर की लेयर को इंटाइन कहते हैं, जिसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म एंड द मेल गैमेटोफाइट्स इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू द वेजिटेटिव सेल्स आल्सो। ओके, तो ये जो अगर बाहर की, देखो ऐसे जब भी पोलन ग्रेन ड्रॉ करते हैं उसकी बाहर की इरेगुलर बनाते हैं लेयर को, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप लोग जो स्पेस देख रहे हो ना, इसको पोर कहते हैं, पोर, जर्म पोर कहते हैं। और यहाँ पे जो अंदर वाली जो सर्कुलर लेयर है ना, इसको हम कहते हैं इंटाइन, और बाहर वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं एक्साइन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है? ये बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल, और ये छोटा वाला सेल जो है आपका जनरेटिव सेल, मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये इसके ऊपर आके बैठ गया स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा इज अ शुगरी फ्लूइड कंटेनिंग सब्सटेंस, तो अब वो सीधा शुगरी फ्लूइड ये पोर के थ्रू अंदर के साइड में जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये बताओ? इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द पोलन ग्रेन विल इंक्रीज और नॉट? बढ़ेगा ना, वॉल्यूम सिक्रीशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, वॉल्यूम Yes. बढ़ेगा तो अंदर जगह है नहीं, बराबर है ना? उतने वॉल्यूम को रखने के लिए उतनी जगह है नहीं, तो प्रेशर गिरना चालू हो जाएगा बाजू के वॉल्स के ऊपर। अब जिधर जिधर होल्स है, जर्म पोर्स है, उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा, तो उनके थ्रू सारी चीजें बाहर आने की कोशिश करेगी ना। क्लियर है सभी को? हाँ यस सर। हाँ, अब उनके थ्रू जब चीजें बाहर आने लगती हैं, तो मान लो ये ऐसे ट्यूब बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पीटी। व्हाट इज पीटी स्टैंड फॉर? पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो तो पीटीएम होता है। दिस इज पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में एक बड़ा वाला सेल आ जाता है, एक छोटा वाला सेल आ जाता है। छोटे वाले सेल को मेल गैमेटोफाइट, बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओके, डिसइंटीग्रेट होकर थोड़ा सा न्यूट्रिएंट वैल्यू बनाता है, जो कि ये फर्दर डेवलपमेंट के लिए, मेल गैमेटोफाइट को डेवलपमेंट करने के लिए और अच्छी से मदद कर सकता है मेल गैमेट्स को। ठीक है, ये भी एक ध्यान ध्यान रखना है। अब क्या करना है? नीड टू चेक, थमना। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। छोटा जो जनरेटिव सेल है, इट विल अंडरगो माइटोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय माइटोसिस? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। तो एक जनरेटिव सेल विल स्प्लिट इनटू टू सेल्स नाउ। तो मुझे ये बताओ कितने मेल गैमेट हो गए? 2 मेल गैमेट हो गए। आप लोगों ने हेडिंग क्या पढ़ा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले? डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डबल यस फर्टिलाइजेशन, सर। ठीक है। तो ये 2 मेल गैमेट अभी एंटर कर जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एक एग, और एक होता है पोलर न्यूक्लियस, जो कि डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ आ जाते हैं सेंटर में ऑफ द एम्ब्रियो सैक। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोपाइलर, यहाँ पे लिख देता हूँ चला जा। तो माइक्रोपाइलर में बड़ा सा सेल रहेगा, वो एग रहेगा, और जो बाजू के छोटे रहेंगे वो सिनर्जिड्स रहेंगे। बीच में 2 न्यूक्लियस आएंगे, और यहाँ पे चला जा पे 3 सेल्स आएंगे, जिनको एंटीपोडल्स कहते हैं। टोटल यहाँ पे एमएमसी को, मतलब मेगास्पोर मदर सेल को 3 बार माइटोटिक डिवीजन करना पड़ेगा और 1 बार मियोसिस करना पड़ेगा। मतलब पहला मियोसिस और 3 माइटोटिक डिवीजन करके ये टोटल 8 न्यूक्लियस बनाते हैं अंदर। ओके, 8 न्यूक्लियस बनाते हैं, जिनमें से 7 जो जिनमें से ये जो ऊपर के 3 जो है इनके पास अपना साइटोप्लाज्म है, नीचे के 3 जो है इनके पास अपना साइटोप्लाज्म है, और जो रिमेनिंग साइटोप्लाज्म है ये वाले बीच वाले 2 न्यूक्लियस ले लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर के 3 सेल के पास अपना अपना साइटोप्लाज्म, नीचे के 3 सेल के पास अपना अपना साइटोप्लाज्म। ओके, और जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म है वो बीच वाले 2 न्यूक्लियस यूज करेंगे। कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ, तो मुझे बताओ No, sir. कितने सेल्स है उसमें और कितने न्यूक्लियस है उसमें एम्ब्रियो सैक में? 7 cell वेरी गुड, 7 सेल्स है और stating 8 न्यूक्लियस है, बरोबर ना? वेरी नाइस। nucleus.
ओके तो एम्ब्रियो सैक इन शॉर्ट होता क्या है, 7 सेल स्ट्रक्चर एंड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं ये जो 2 मेल गैमेट है ना, इनमें से एक मेल गैमेट जो है ना वो जाएगा सीधा एग के पास, और जो दूसरा मेल गैमेट है ना वो जाएगा किसके पास, सेंटर वाले 2 पोलर न्यूक्लियस के पास। अब जो बीच वाला है वो ट्रिपल हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, वो ट्रिपल हो जाएगा, और जो एग के साथ फ्यूज हुआ है वो तो जाइगोट बनाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना, ये बनाएगा जाइगोट और ये बनाएगा तुम्हारा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसा है, एंडोस्पर्म है तुम्हारा ट्रिप्लॉइड, प्रीएन, तो इसको बोलेंगे पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म। नाउ दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म इज नथिंग बट न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसके पास, ये खाना है, और ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके तो ये एम्ब्रियो जो एम्ब्रियोजेनेसिस जो चल रहा है, माइटोटिक डिवीजन होते रहेगा, लेकिन इसको फर्दर नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी डेवलपमेंट के लिए, तो ये एम्ब्रियो इसको यूज करेगा डेवलपमेंट के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सभी का आवाज आना चाहिए एक साथ। यस यस ओके यस अभी बढ़ते हैं हम हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है। तो ये आ गया प्रेजेंटेशन, देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट था, एक स्पर्म जाके 2 न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ, मतलब पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ, उसने बनाया आप लोगों के लिए एंडोस्पर्म, और एक फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ, उसने बनाया जाइगोट, जो कि इस एंडोस्पर्म को यूज करेगा फर्दर डेवलपमेंट के लिए। बात खत्म। नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, एक पर्टिकुलर पीरियड चाहिए होता है उनको डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग विच द जाइगोट अंडरगो कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड द सेलुलर चेंजेस। जैसे कि अगर हम डाइकोट एम्ब्रियो को लेके बात करें इन केस ऑफ द प्लांट्स, तो पहला ग्लोब्यूलर बनेगा एम्ब्रियो, फिर वो ग्लोब्यूलर वाला अपना हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेगा, हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनने के बाद वो कॉटिलिडन्स बनाएगा, जिसको हॉर्स शू भी कहते हैं, हॉर्स शू शेप, मतलब वो कॉटिलिडन देखो इतने से ओवरी के अंदर डेवलप्ड हो रहा है। ओके तो वो ऐसे शेप में दिखेगा। आपके एनसीईआरटी में है डायग्राम, थोड़ा सा आप पेजेस पलटोगे, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक गो थ्रू करोगे, तो आपको सारी बातें एकदम क्लियर कट समझ में आएंगे। दिस इज हाउ द एम्ब्रियो लुक लाइक। और यहाँ से आप लोगों को नीचे रेडिकल, कोलियोप्टाइल, सॉरी कोलियोप्टाइल तो वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, वो तो मोनोकॉट्स के लिए चले जाएगा, रेडिकल मिलेगा, और ये प्ल्यूमिल, प्ल्यूमिल यहाँ से सेंटर से फॉर्म्ड होगा। देखो सेंटर में बना रहा हूँ, 2 कॉटिलिडन के बीच में मैंने वो डॉट डार्क किया है, दैट विल बी डेवलप्ड एज अ प्ल्यूम्यूल। ओके हो रहा है ना क्लियर? यस अंदर जगह कम है ना, तो वो बेंड हो जाता है, बेंड होने का कारण है वो हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर ले लेता है, जगह कम है, बेंड हो गया, पिक्चर एडजस्ट कर लिया, तो हमको मिल जाते हैं हॉर्स शू टाइप ऑफ, यू कैन से हॉर्स शू टाइप ऑफ तुम्हारा एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है। मोनोकॉट में ये जो 2 कॉटिलिडन्स होते हैं नहीं देखने मिलते, सिंगल कॉटिलिडन देखने मिलते हैं, वो भी एकदम पतले होते हैं, जिसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं पेपरी कॉटिलिडन, एंड द सेकंड टर्म इज स्क्यूटेलम। ओके स्क्यूटेलम, सारी बातें बताऊंगा। मैंने क्या किया पता है, आज के लेक्चर में आप लोगों को टारगेट किया, टारगेट का मतलब ये है, ये कुछ टर्म्स आपको है ना दिमाग में भर के रखे हैं, सो डेट जब मैं नेक्स्ट लेक्चर डील करूंगा ना, मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। बढ़ू आ गया अभी? यस सर हाँ यस मॉर्फोलॉजिकल सेलुलर चेंजेस तो मैंने बता दिए। ओके नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ए डेवलपमेंटली अरेस्टेड मैच्योर एम्ब्रियो comprised of a embryonic axis with the shoot and the root poles and the cotyledons। इसको मैं एक डायग्राम बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। मैं जब अभी ये रिसेंटली बच्चों के साथ क्वेश्चन डील कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बच्चों को नहीं आया और मुझे ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा, जबकि उनको सारी बातें पता थी। देखो ऐसा होता है ड्राइंग, डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब डाइकोट कॉटिलिडन्स को लेके बात कर रहा हूँ। सी दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर एक्चुअली डेवलप करता है। ये जो बीच में है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉटिलिडरी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटिलिडरी नोड। ओके और ये जो है कॉटिलिडन एक, ये है कॉटिलिडन दूसरा, तो हो गए डाइकोट। अब बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और ये इतना जो रीजन में हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोकोटाइल, और इतना रीजन ऊपर वाला हम इसको कहते हैं एपिकोटाइल। स्क्रीनशॉट ले लो जब मैं डायग्राम कंप्लीट करूंगा चाहिए तो। ओके तो ऊपर वाला जो जगह बचेगा ये डेवलप्ड हो जाएगा प्ल्यूम्यूल में, और जो नीचे वाला जो जगह बचा है ये आपका डेवलप्ड हो जाएगा रेडिकल में। ओके और रेडिकल के बाहर का जो एरिया रहता है जिसको हम रूट कैप कहते हैं, वो उसको बोलते हैं आप लोग कैलिप्ट्रा।
ओके, कैलिप्ट्रा, ठीक है, इसको रूट कैप कहते हैं। इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो अभी के अभी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, नीट के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करता हूँ ये डायग्राम पे मैं क्यों आया था। एम्ब्रियोनल एक्सिस नाम आया ना, क्या आया था टर्म, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये जो बीच में लंबा सा आप लोग देख रहे हो ना, दिस वन, इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एनी डाउट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग? क्लियर है आप लोगों का डायग्राम? Yes, sir. ओके, Yes, अब sir. देखो ये प्ल्यूम्यूल जो है ये आपको शूट फॉर्मेशन में मदद करेगा, और रेडिकल जो है आपको रूट फॉर्मेशन में मदद करेगा। अब ये जो प्ल्यूम्यूल ऊपर ग्रो करेगा तो सबसे पहला 2 लीफ बाहर आएंगे, सही बात है कि नहीं? शूट के हमेशा पता है 2 लीफ ऊपर बाहर आते हैं, हमेशा 2 लीव्स में बाहर आता है, देखा है? और वो बहुत छोटे लीव्स होते हैं। और भी ध्यान देना, अभी तक रूट इतने खास डेवलप नहीं हुए कि उतना ज्यादा नरिशमेंट हम फर्दर प्लांट शूट को दे सके। तो क्या होता है, ये जो कॉटिलीडन्स है ना, इनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। इसलिए आप लोगों देखो, जब भी हमारे डाइकोट सीड जब ग्रो करते हैं तो वो ऊपर आते हैं ग्राउंड लेवल पे ऐसे, और यहाँ पे आपके लीफ होते हैं। देखा है आप लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर, कॉटिलीडन्स ऊपर दिखते हैं? हाँ बोलो या ना बोलो, देखा है? Yes, sir. खास करके Yes, इमली, sir. इमली का पेड़ अभी जब भी आप, अभी रेनी सीजन है, अगर आप लोगों ने इमली वगैरह खाया रहेगा, इधर उधर फेंका रहेगा, यार आपके घर में होगा, सीडलिंग डाल दो आप लोग पॉट में, देखो आपको देखने मिलेगा डाइकोट के दोनों कॉटिलीडन्स ऊपर आ जाते हैं ग्राउंड लेवल के। ये सिनेरियो आपको मोनोकॉट्स में नहीं देखने मिलता, कॉटिलीडन रिमेन इनसाइड। इसके पीछे एक अलग सा सिनेरियो है, नेक्स्ट चैप्टर में ही बताऊंगा। हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल रीजन को लेके है। ओके, एनलार्जमेंट कौन सा कैसे बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सी चीजें ऊपर चली जाती है, ये सारी बातें अलग से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये 2 कॉटिलीडन क्या करते हैं, इनके पास अभी तक खाना होता है। क्यों, कैसे मालूम कैसे पड़ने का इनके पास खाना होता है? देखो लेस देन 1 मिनट का टाइम है, ये ग्रीन कलर अपीयर करते हैं। जब तक ये ग्रीन कलर पूरी तरीके से यूज नहीं हो जाता, मतलब वो पूरे येलो नहीं हो जाते, तब तक ये सिनेरियो चलते रहेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, बाकी तब तक रूट डेवलप्ड हो जाएगा और प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है? ये मीटिंग एंड हो रही है, फटाफट दूसरे मीटिंग पे ज्वाइन करने के लिए आ जाओ, ठीक है? फटाक से ज्वाइन कर लेना, नो ब्रेक।